नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अत ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ कर रही हूँ, जिसमें अयोध्या कांड के दोहा संख्या 276 से 280 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुरत अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोरति ज्ञान विराग करारे वचन सशोक मिलत नदनारे सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट रघुवर तरुवर करभंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबोती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहे ही वायु के झरोके से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा भय ब्रह्म भवर अरवत अपारा के वट बुध विद्या बड़ी नावा सकहीं न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भय और ब्रह्म मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खेल नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात विचारे थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई मन हो ठेऊ अबुदी अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रथ ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। ये करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, यानी खोल उठा। शोक विकल दोषा राज समाजा रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही रो वही शोक सिंधु अवगाही। दोनों राजमहल शोक से व्याकुल हो गई, किसी को न ज्ञान रहा न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के गुण रूप और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। अवगाही शोक समुद्र सोच ही नारी नर व्याकुल महा है दोष दे दोष सकल सरोष बोलही वाम विधि कीन्हो कहाँ। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी ना समरथ को जो तरी सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच यानी चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह यानी जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। किए अमित उपदेश जह तह लोगन मुनिवरन
धीरज धरिय नरेश कयो वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ जहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह यानी जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। तोई तेहि की मोह ममता निराई। यह सिया राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आगमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूप कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु साधु सवावड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम पिनु ज्ञानु करन धार बिनु जिमि जल जानु। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा ही नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी सो बासरु बीते बिनु बारी। पशु खग मृगन नकीन आहारु प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों और कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दो समाज निमिराजू रघुराजू नहाने प्रातः बैठे सब बट विपट तर मन मलिन कृषगात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी और तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के पेड़ वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जे महिषुर दशरथ पुरवासी जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुर जनक पुरोधा जिन जग महु पर मारत सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सत्यानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग और परमार्थ का मार्ग छान डाला था, लगे कहन उपदेश अनेका सहित धर्मनीय विरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी समुझाई सब सभा सुबानी। ये सब धर्म नीति वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं यानी इतिहास कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहु नाथ काली जल बिनु सब रहु। मुनि कह उचित रहत कहत रघुराई गयु बीती दिन पहर अड़ाई। तब रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया।
ऋषि रुख लखी कहते रहू तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, कहा भूप भल सबहि सहो ना पाई, रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहू तराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तेई अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि वहगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कामदभे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विसारा, सर सरिता वन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली विटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला, तेहि अवसर वन अधिक उछाऊ, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भंवरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहर ताई, जनु मही के करती जनक पनुहाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरुवर अनुरागे, जह तह पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सादर सब कहें राम गुरु पठै, भरी भरी बार। पूजी पितर सुर अतिथि, गुरु लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ के सबके पास भोजे भर भर कर आनंदपूर्वक वशिष्ठ जी ने सबके पास भोजे भर भर कर आनंदपूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। एहि विधि बासर बीते चारी, राम निरखि नर नारी सुखारी। देहु समाज असिरुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग वनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम वैदेही, जेई घरु भाव बाम विदितेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत हैं। दाहिने दयौ होई जब सबहि, राम समीप बसियन बन तबहि। मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला, राम दरसु मधु मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हों तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन
अटनु राम गिरी बनता पसथल असनु अमीय समकंद मूल फल सुख सेवत सुख समेत सवंत दुई साता फल सम हो ही न जनी है जाता। श्री राम जी के पर्वत यानी कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थान में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जीते हुए जान ही ना पड़ेंगे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। यही सुख जोग न लगे यही सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ अस भानु सहज सुभाय समाज दूँ राम चरण अनुरागूँ। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वाभाविक ही प्रेम है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।